चारों युगों में देख लो हमने किसका रक्षा मार है। आप दान करते हो और आपको तुरंत लाभ देता परमात्मा, क्योंकि भगवान तो दाता है और वो हमें कुछ निमित्त बनाकर ही देता है। देखो प्राणी जब दुखी होता है उसके पुण्य समाप्त हो चुके होते हैं, क्योंकि पुण्य जब तक रहते हैं आप पर कष्ट नहीं आता। पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पाप कर्मों का दौर शुरू हो जाता है। जैसे आप पूर्व जन्म की जो संस्कार थे वो अच्छे संस्कार चलेंगे ठीक, तब तक तो आप सुखी नजर आओगे, घर में भी सुख, सारा आनंद, संतान भी ठीक, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रोगी नहीं। और जिस समय वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, चार्जर अब लगा नहीं रखा, तो वो इन्वर्टर जब तक वो बैटरी चार्ज है, जितनी क्षमता है उनकी, तब तक तो पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है। और फिर एक कदम सब लाभ मिलने बंद हो जाएंगे, वो इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, ना पंखा चले, ना ट्यूब जले और न ही कोई कूलर चले, यानी वो आपत्ति आएगी। इसी प्रकार आपके पूर्व जन्म की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी, शुभ संस्कार समाप्त हो जाएंगे, आपने आगे सद्भक्ति मिली नहीं, वो चार्जर लगा नहीं, तो एकदम आपत्तियां आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी के पास आप आते हो इस दास के माध्यम से, उसकी पावर से ये दास कनेक्शन दे देता है। मैं तो उसका लाइनमैन हूं, उस पावर के, उस परमात्मा की पावर से आपका कनेक्शन जोड़ दूंगा। मुझे पावर है वो जोड़ने की, और को अधिकार नहीं है, कोई जोड़ नहीं सकता उससे। तो दास का इतना काम है कि आपका तार परमात्मा से जोड़ देता हूं और फिर उसकी मर्यादा बताता हूं कि ऐसे ऐसे रहना, नहीं तो बिजली आपको ही हानि कर देगी। तो जिसमें आपका कनेक्शन मालिक से मिलते ही आपके काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मत समझना कि बैटरी चार्ज होगी। अब जैसे इन्वर्टर का लाइट आएगी तो उस लाइट से आपका काम शुरू हो गया, लेकिन वो चार्ज होने में समय लगेगा। ऐसे ही परमात्मा आपको आते ही पहले अपने कोटे तक, जो आपके भाग्य में नहीं है, आपके पुण्य में, पुण्य भी नहीं है, अपनी तरफ से अपने कोटे तक देगा कुछ राहत। फिर आपको विश्वास होगा कि सचमुच भगवान है, और फिर आपकी रुचि बनेगी प्रभु की तरफ। फिर आपको यहाँ ज्ञान दिया जाता है कि देते को हर देते, जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते, फिर यो परमात्मा सुना निकाल। तो फिर आपको तैयार किया जाता है, फिर आपकी रुचि बनती है, इतने सुख देख करके फिर पुण्य शुरू कर देते हो। फिर उन पुण्यों के प्रतिफल से आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, और बहुत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब पहले परमात्मा आपको इतना सुख देगा और फिर प्रेरणा देगा कि आज तो इनका पाठ कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और पाठ करा दिया तो भगवान राखता नहीं, 1000 गुना करके आपको वापस देता है। क्यों? परमात्मा कोई भिखारी थोड़ा है कि हम उसको दान कर रहे हैं, वो हमारे लिए बैठा है। वो तो आपके इस तरीके से पुण्य बनवाता, अधिक बढ़वाता है, और फिर अंदर से प्रेरणा करता है कि दान करूं। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां झनकारा, आप नजे आप देखण हारा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, अदादू सिर दरजीव के वो आप बगल हो जा। सारा काम अब कबीर परमेश्वर करेगा आपका, और आप में प्रेरणा करेगा, मन में लहर उठाओगा, ये कर दूं, ये शुभ लहर उठेंगी। अब बुरी नहीं आपके मन में आऊंगी, कुछ दिनों के बाद कति खत्म हो जाएंगी। पुण्य की तरफ नीत रहेगी, या भक्ति भजन में आप इतने लीन हो जाओगे कि ये सुबह शाम की आरती और मंत्र ये ना पूरे होकर दे। और बकवाद करण की तो सोचने का समय को नहीं मिला आपने, या तो अपना काम करोगे संसारिक, उससे फुर्सत होते नहीं रहेगी। सुबह का नित्यनेम रहेगा, आरती रहेगी, है रमैणी करनी है, मंत्र करने हैं, सांस का सुमरण ना होया तो इतना खुराक दे देगा भगवान आपको। इस आत्मा की खुराक इतनी मिल जाएगी कि थोड़े ही दिनों में पहलवान बन जाएगी। और मन इतना वीक हो जाएगा, यू बकवाद तो करेगा थोड़ी बहुत, पर इसकी पार नहीं बसाओगी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से इसको इतना टाइट बांध दिया जाएगा कि हानि नहीं कर सकेगा।
ये चोरी नहीं कर सकता, फिर ये ठगी की प्रेरणा नहीं कर सकता, बकवाद मन में नहीं, आगे तक आत्मा करण नहीं दे, वो ज्ञान अट जाएगा, ऐसा जुल्म करे फिर भोगना पड़ेगा, ऐसे टांग कट जाए, आँख फूट जाए, क्या क्या जुल्म होगा हमारे साथ, कुत्ते गधे बनेंगे। तो फिर ये ज्ञान उस मन को इतना टाइट बांध देता है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूफा चाहे यो करता ही रहे, हानि नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा का लाभ लेना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अपना उत्थान करना है, आत्म उत्थान। उसका तरीका यह है कि परमात्मा की भक्ति गुरु जी के आदेश अनुसार करे, सत्य भक्ति करे और पूरे विश्वास के साथ करे। विश्वास जब होगा तब होगा जब हम स्वयं परिचित हो जाएंगे कि गुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं जो 100% सही है। ये विश्वास होगा कैसे? अधिक सत्संग सुनने से, और साथ ही साथ ये प्रमाण जो दास आपको देता सदग्रंथों को आंखों देखने से। फिर आपको इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि आप किसी के डगाए नहीं डग सकते, आप लाल और लालड़ी की स्वयं पहचान करने लग जाओगे।